हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे थे, जिसके 5 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। छठे सवाल में 4 समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी डी, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, समुच्चय ए है 3, 5, 7, 9, 11। समुच्चय बी है 7, 9, 11, 13। समुच्चय सी है 11, 13, 15 और समुच्चय डी है 15, 17। तो हमें निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैं आपको करा देता हूं। वैसे इसमें 10 सवाल हैं। 10 में से एक तो देखो आप थर्ड, तीसरे में आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले ए का मान 3, 5, 7, 9, 11, फिर इंटरसेक्शन, फिर सी का मान 11, 13, 15, 11, 13, 15, फिर इंटरसेक्शन, फिर रख दीजिए डी का मान 15, 17। क्लियर, तीनों की वैल्यू आपने रख दी। अब आप ये देखो कि इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। तीनों में, इन दोनों में अगर हम देखें तो 11 है, लेकिन 11 इसमें नहीं है। इन दोनों में अगर हम देखें तो 15 है, लेकिन 15 इसमें नहीं है। तो तीनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं आता है, तो क्या आ जाएगा 5। क्लियर। इसके अलावा हम देखते हैं इसका छठे में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको करते हैं। ए का मान 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, फिर मैं बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूं। पहले बी यूनियन सी निकालना होगा आपको। तो बी का मान 7, 9, 11, 13 यूनियन सी का मान 11, 13, 15। ये एज इट इज रहने दीजिए। 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन यानी मिक्स कर दो दोनों को, तो 7, 9, 11, 13, 15। अब आपको दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन आ गया देखो 7, 9 और 11। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और छठे का ही आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, छठे का 10वां, 10 छठे का 10वां। 10वें में कह रहा है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये निकालना है। पहले ये निकालो ए यूनियन डी, फिर बी यूनियन सी निकालो, फिर दोनों में कॉमन लो। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे ए यूनियन डी। ए और डी को मिक्स करना है। अब आप तो पहले ए का मान रखेंगे, फिर यूनियन डी का मान रखेंगे। मैं डायरेक्ट मिक्स कर रहा हूं ए को और डी को, तो क्या आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। फिर हम निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। बी और सी को मिक्स करना है। 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर इसका मान ये रहा, इसका मान ये रहा। दोनों में कॉमन देख लो आप क्या आ रहा है। तो कॉमन आ गया 7, 9, 11। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 10 सवाल हैं छठे में, वो आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन में भी 4 समुच्चय दिए हुए हैं ए बी सी और डी। आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले में ए इंटरसेक्शन बी, दूसरे में ए इंटरसेक्शन सी, तीसरे में ए इंटरसेक्शन डी, चौथे में बी इंटरसेक्शन सी, 5वें में बी इंटरसेक्शन डी और छठे में सी इंटरसेक्शन डी। ये पूछ रहा है। तो जो समुच्चय ए है वो है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो ए के अंदर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 अप टू अनंत तक। बी है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू अनंत तक। सी है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू अनंत तक।
और डी है एक अभाज्य संख्या है। तो 2, 3, 5, 7, 11 अप टू अनंत तक। ठीक है, चारों को आप रोस्टर रूप में लिख लेंगे। फिर आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है, इंटरसेक्शन आपको पता ही है, कॉमन लेना होता है, तो ये आप खुद करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। अब आप 8वें में आपको बताना है कौन सा युग्म असंयुक्त है। दो पेयर दे रखे हैं, यानी दो समुच्चय दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये असंयुक्त है या नहीं। तो संयुक्त और असंयुक्त बता देता हूं एक बार। असंयुक्त समुच्चय वो होंगे यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ रहा है 5। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वे असंयुक्त समुच्चय होंगे, अन्यथा संयुक्त होंगे। क्लियर, बस ये देखना है आपको। तो 8वें का फर्स्ट नाम दे देता हूं, नाम इसने नहीं दिया है। एक को मान लिया ए, 1 2 3 4, और दूसरे को मान लिया हमने बी। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6। रोस्टर रूप में बदल देता हूं बी को, तो इसमें आ जाएगा 4 5 6। अब आपको देखना है ए और बी में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है 4। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5 के बराबर नहीं है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है ना। सेकंड देखते हैं इसका, ए ई आई ओ यू, एक को एक्स मान लिया, ए ई आई ओ यू, और एक को वाई मान लिया, सी डी ई एफ। दोनों में कॉमन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ गया ई। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ई, क्योंकि एक्स इंटरसेक्शन वाई डज नॉट इक्वल टू 5, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है बेटा, है ना। नंबर 3 इसी का, एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक है। एल मान लो समपूर्णांक, कौन कौन से 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 अप टू अनंत तक। और एक को एम मान लो, एक्स सच दैट एक्स विषम पूर्णांक है, विषम प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 अप टू अनंत तक। अब आप कॉमन लो एल इंटरसेक्शन एम, एल और एम में कौन सा अवयव कॉमन होगा, कोई नहीं, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो संयुक्त असंयुक्त आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9वें सवाल में 4 समुच्चय दे रखे हैं ए बी सी डी। समुच्चय ए है 3 6 9 12 15 18 21, समुच्चय बी है 4 8 12 16 20, समुच्चय सी है 2 4 6 8 10 12 14 16, और डी है 5 10 15 20। इसमें हमसे 10 11 12 क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको घटाना है। ए माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस डी, सी माइनस बी, डी माइनस बी, सी माइनस डी और डी माइनस सी। तो घटाना आपको मैंने सिखाया हुआ है, दो समुच्चय का अंतर वो आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दसवां क्वेश्चन है, एक्स दिया हुआ है, ए बी सी डी, वाई दिया हुआ है, एफ बी डी जी, और निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला एक्स माइनस वाई, दूसरा वाई माइनस एक्स, और तीसरा एक्स इंटरसेक्शन वाई। तीनों आपको पता है, पहले एक्स में से वाई को घटाना है, फिर वाई में से एक्स को घटाना है, और फिर तीसरे में दोनों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर जो है वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और वास्तविक संख्याएं आप जानते हो कौन कौन सी, परिमेय तथा
अपरिमेय, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं, और Q जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो आपको बताना है R माइनस Q क्या होगा। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में से परिमेय संख्याओं का समुच्चय हमें घटा देंगे, तो क्या बचेगा R माइनस Q, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, बस ये बताना है। क्लियर? तो ये R माइनस Q हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। ठीक, पहला है दो समुच्चय दे रखे हैं, ये असंयुक्त, तो वही है असंयुक्त और संयुक्त। अगर दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो जो 12वें का फर्स्ट करेंगे उसमें कॉमन 3 आ रहा है, तो असंयुक्त होगा क्या? नहीं होगा। 12वें का जो सेकंड है उसमें a कॉमन आ रहा है, तो ये भी असंयुक्त नहीं होगा। 12वें का जो थर्ड है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो असंयुक्त होगा। और 12वें का जो फोर्थ है उसमें भी कुछ भी अवयव, एक भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए वो भी कैसा होगा? असंयुक्त समुच्चय। क्लियर? तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट होती है। आप करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछेंगे। थैंक यू।